जय माता दी दोस्तों यारों, आज हम कुछ विशेष बात बताएंगे दोस्तों। कलयुग के बाद का युग कैसा होगा दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। चारों चक्र ठीक हमारे कैलेंडर के महीने की तरह घूमते हैं। जिस प्रकार पहले महीने के बाद दूसरा और 12 महीने के बाद फिर से पहला महीना जाता है, इस प्रकार घड़ी में 12 बजने के बाद एक बार फिर से 1 बज जाता है। वर्तमान युग कलयुग है, जिसमें मनुष्य का मन असंतोष भरा हुआ है और धर्म सिर्फ नाम का रह गया है। आज चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही एक लाइक शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, जो हमारा कलयुग है जिसमें इंसान पैसे के पीछे भागने लगा है, यानी धन और अर्थ के पीछे भागने लगा है, कलयुग को एक सांप कहा जा सकता है। और जब से शापित योग ज्ञान तो होगा, एक बार फिर से पृथ्वी पर ऋषि मुनि और देवता समान लोग दिखाई देंगे। लेकिन आपके मन में भी कभी ना कभी कलयुग के शुरू होने से लेकर इसके हाथ में होने का सवाल तो जरूर आया होगा। आज हम आपको बताएंगे कैसा होगा कलयुग के बाद का योग। भागवत गीता में बताया गया है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और सभी लोगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है, यानी यह प्रयोग इस बार पहले ही आ चुका है। जिस तरह मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर दूसरी रूप धारण कर लेती है, दिन के बाद रात होती है और ऋतु भी समय के साथ बदल जाती है, ठीक वैसे ही एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युगों का परिवर्तन होता है। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार किसी ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान अभी द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन उस दिन नायक को मनुष्य कैसे पहचान पा। शीघ्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब दुनिया में पाप की सीमा है बढ़ने लगी तब कलयुग आ जाएगा, तब मनुष्य समझ जाएगा कि कल शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्रियों के बाणों से होंगे। इस युग में जहां स्त्रियां अपने बालों को अपना आभूषण मानते हैं, लेकिन कलयुग में वही स्त्रियां इन्हें कटवाना शुरू कर देंगे। सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए बालों को रंगना शुरू कर देंगे। हर कोई अपनी उम्र छुपाना चाहेगा। जब कोई बेटा अपने बाप पर हाथ उठाए तो समझ जाना एक युग का आरंभ हो चुका है। और जब हर घर में लड़ाई झगड़े होने लगे तब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और उस समय ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक हो जाएंगे। जब प्रयोग हम पर हावी होने लगेगा तब मैं कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत कर दूंगा। तलाक के बाद नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों की आप जानते हैं कलयुग खत्म होने में अभी लाखों सालों के है कि कलयुग का काल 432000 लंबा है, जबकि भी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। चलिए शुरुआत 3102 ईसा पूर्व विधि, जब मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे, तब कलयुग का आरंभ हुआ था। अभी सिर्फ 5121 वर्ष बीते हैं, जबकि 4,26,880 साल अभी बाकी है। ब्रह्मा पुराण में कलयुग के अंत की बात बताई है, जिसमें लिखा है, कलयुग का अंत आते आते मनुष्य के आयुक्त घटना शुरू हो जाएंगे और यह 12 वर्ष तक रह जाएंगे। नदियां सूखने लगेंगे। पूजा पाठ बोलकर मनुष्य केवल धन के पीछे भागना शुरू कर देगा। गाय दूध नहीं देंगे, लड़कियां व सुरक्षित रहेंगे। बाप बेटी बेटी को रिश्ता नहीं रहेगा। भाई अपने भाई के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत तक केवल वही लोग राज करेंगे जिनके पास पैसा होगा। कलयुग का अंत में विष्णु का कल की अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और एक बार पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में क्लिक करें और इस तरह मिलता है, जब कलयुग बढ़ने लगेगा तब मनुष्य गलत काम करना शुरू कर देगा। दूसरों की निंदा और उनके धन को हड़पने की इच्छा ही उनका लक्ष्य होगा। प्रयोग अत्यंत में मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे। लोगों को ठगना मनुष्य का पहला काम होगा। इस तरह किसी का भय नहीं करेंगे और पति का अपमान करेंगे। दोस्तों, कलयुग ने भी 5000 साल ही पूरे की यह है और पुराणों में कलयुग से जुड़ी बातें सच होने लगे हैं। लेकिन यह तो भी कलयुग की शुरुआत मात्र रहे और से समाप्त होने में भी लाखों वर्ष लगने वाले हैं। तो जरा सोचिए, अभी हमारा यह हाल है तो कलयुग के अंत तक मनुष्य कैसा होगा। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवत गीता के अनुसार कलयुग के अंत से पहले बड़े युद्ध होंगे, लगातार बारिश होती रहेगी, सब कुछ डुबो देगी और जब अकाल पड़ेगा तो लगातार अकाल
बढ़ता ही जाएगा। बारिश खत्म होते ही घर में इतनी तेजी से बढ़ेगी कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं ही था, लेकिन सब सूख जाएंगे। चोरी उस समय सबसे ज्यादा होगी। मनुष्य कद छोटा हो जाएगा, दुर्बल दिखने लगेंगे, उनकी उम्र घटकर बाहर है वर्ष तक रह जाएगी। रोगों के कारण मनुष्य की इंद्रियां क्षण हो जाएंगे। इस तरह कलयुग में जब वह अपने चरम पर पहुंच जाएगा और प्रतिलोक से धर्म समाप्त होता दिखाई देगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार अवतरित होगा। कलयुग की समाप्ति के बाद चुनाव आयोग का यह बहुत सचिव के नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं कैसा होगा कलयुग के बाद आने वाला योग, यानी सतयुग। सतयुग 17,28,000 वर्ष तक चलेगा और इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होंगे। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म ही धर्म देखने को मिलेगा। मनुष्य भौतिक सुखों की जगह मानसिक सुकून पर जोर देंगे। सटीक में मनुष्य केवल प्रेम भाव रहेगा और नफरत के लिए उस युग में कोई जगह ही नहीं होंगे। मनुष्य को परम प्राप्ति होगी। लोग पूजा पाठ में विश्वास करेंगे और मनुष्य तपस्या कर भगवान से बात कर सकेगा। सतयुगी सृष्टि का स्वर्ण युग पहला का यह लोग सुखी होंगे और ने किसी तरह का कोई लालच नहीं होगा। जहां लोग उनके धन वैभव से नहीं बल्कि उनके व्यवहार से पहचाने जाएंगे। तो अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तो कलयुग समाप्त होने में इतना समय है, तब जाकर सतयुग आएगा। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य कलयुग में धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, उन्हें सचिव की तरह सुखों की प्राप्ति होगी। अब हम लोगों ने इस काल में जन्म लिया है, कलयुग में जन्म लिया है, तो हमें धर्म और कर्म पर विश्वास करना चाहिए और लोगों की सहायता करना चाहिए। इस बात से आप कितने सहमत है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को जरूर कर ले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों यारों।